सदियों पहले की बात है। जब फलस्तीन की सरजमीन पर जुल्म और सितम के बादल छाए हुए थे, बनी इसराइल की कौम रोमियों के जबर तले दबी हुई थी और उनका दिल किसी ऐसे मसीहा के लिए तड़प रहा था जो उन्हें हक की राह दिखाए। उनके अंबिया ने एक अजीम रसूल की आमद की खुशखबरी दी थी, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि वो मोजज़ा कितना करीब है। फिर वो वक्त आया जब एक पाकदामन बीबी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के यहाँ बगैर किसी इंसानी वास्ते के एक बच्चे की विलादत हुई। जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम इस मासूम बच्चे को लेकर अपनी कौम के पास आईं, तो लोगों ने उंगलियां उठाईं और तुहमतें लगाईं। लेकिन ऐन इसी लम्हे एक ऐसा मोजज़ा हुआ जिसने तारीख बदल दी। स्नो लोगो, मैं अल्लाह का बंदा हूं। इसने मुझे नबी बनाकर भेजा है और मुझे किताब अता की है। यह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे, जिनकी पैदाइश ही एक मोजज़ा थी और जिनकी ज़बान पर अल्लाह की वादानियत का कलमा था। वक्त गुजरता गया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जवान हुए तो अल्लाह ने उन्हें इंजील अता फरमाई। आप गली कूचों में जाते, लोगों के दिलों से नफरत मिटाते और उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाते। अल्लाह ने उनके हाथ में वो ताकत दी थी जो अक्ल इंसानी से बालातर थी। वो अंधों की आंखों पर हाथ रखते तो उन्हें बीनाई मिल जाती। वो कोढ़ के मरीजों को छूते तो वो तंदुरुस्त हो जाते। और जब वो अल्लाह के हुक्म से किसी कब्र के पास खड़े होकर पुकारते, कुम बेज़निल्लाह, यानी अल्लाह के हुक्म से जी उठो, तो मुर्दा कब्र से जिंदा होकर बाहर आ जाता। इन मोजज़ात ने जहां गरीबों के दिल जीत लिए, वहीं वक्त के खुदगर्ज लीडरों के सीनों में हसद की आग भड़का दी। यहूदी उलमा और सरदारों को लगा कि ईसा अलैहिस्सलाम की मकबूलियत उनके इक़्तिदार को ख़त्म कर देगी। उन्होंने बिल्कुल वही किया जो उन्होंने हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के साथ किया था। साजिशों के जाल बने गए और रोमी हुक्मरानों के कान भरे गए कि ये शख्स बगावत फैला रहा है। वो उन्हें कत्ल करना चाहते थे। वो उस नूर को बुझाना चाहते थे जिसे अल्लाह ने खुद रोशन किया था। रात की तारीकी में रूमी सिपाहियों ने उस घर का घेराव कर लिया जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद थे। दुश्मनों ने सोचा कि वो कामयाब हो गए। वो घर में दाखिल हुए, लेकिन वहां वो नहीं था जिसे वो ढूंढ रहे थे। कुरान गवाही देता है कि न उन्होंने उसे कत्ल किया और न उसे सूली दी, बल्कि मामला उनके लिए मुश्तबा कर दिया गया। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी की हिफाजत फरमाई। जब दुश्मन दरवाजे तोड़ रहे थे, तब अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा सलामत आसमानों की तरफ उठा लिया और उस शख्स को जो उनका हमशक्ल बना दिया गया था, दुश्मनों ने सूली पर चढ़ा दिया। वो यही समझते रहे कि उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम का काम तमाम कर दिया है, जबकि वो तो अल्लाह के पास महफूज थे। आज वो आसमान पर जिंदा हैं और आखिरी ज़माने में दोबारा इस ज़मीन पर उतरेंगे। उनका नुज़ूल दमिश्क के सफ़ेद मीनार पर होगा ताकि वो दज्जाल के फितने को ख़त्म करें और पूरी दुनिया में हक़ का बोलबाला करें। यह है वो सच जो हमें बताता है कि हक़ को कभी मिटाया नहीं जा सकता। दोस्तों, अगर आपको अल्लाह के नबी की ये ईमान अफरोज़ दास्तान पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखें। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हम सबको हक़ के रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।